दोस्तों, आपको पता है हवन करने से एनवायरनमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हवन करने से आपके दिमाग से नेगेटिविटी भी निकलती है। आखिर हवन के पीछे की साइंस क्या है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमित डियोंडी और सनातन सोच के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सनातन धर्म की उस शुरुआती प्रैक्टिस के बारे में जो ना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए बल्कि ह्यूमन वेलबींग के लिए भी एक अमेजिंग प्रैक्टिस है। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं केरल, सन 2015, जहां सेलिब्रेट किया गया दुनिया के ओल्डेस्ट सर्वाइवल रिचुअल को, जिसे कहते हैं आदिरात्रम। ये एक तरह का यज्ञ है जो हजारों साल पहले वैदिक काल में भी होता था। यह महायज्ञ हुआ था एनवायरनमेंट के लिए, यूनिवर्सल हार्मनी के लिए और इंसान के साथ साथ सभी जीवों के वेलबींग के लिए। वहीं 2016 के पेरिस एग्रीमेंट ने दुनिया भर के देशों का ध्यान क्लाइमेट क्राइसिस की तरफ खींचा, जिसमें जीरो वेस्ट मैनेजमेंट की बात कही गई थी। यानी अर्थ से जितना हम लेते हैं उसे पॉजिटिव वे में उतना ही वापस करना विद जीरो वेस्ट। इंसान अपने बेटरमेंट के लिए क्या क्या नहीं करता, पर साथ ही नेचुरल रिसोर्सेज को ताक पर रखता है। लेकिन ह्यूमन वेलबींग की एक प्रैक्टिस जो हजारों सालों से सनातन धर्म में चली आ रही है, जिससे न सिर्फ इंसान की स्पिरिचुअल और मेंटल ग्रोथ होती है बल्कि पॉजिटिव फिजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है। और इस प्रैक्टिस से आपका आसपास का एटमॉस्फेयर प्यूरिफाई होता है और एनवायरनमेंट क्लीन होता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हवन की, जिसे बड़े लेवल पर किया जाए तो यज्ञ कहते हैं। यज्ञ मतलब होता है त्याग, बलिदान, सेक्रीफाइस करना, जिसमें आप अपना ईगो, सेल्फिशनेस और मटेरियल अटैचमेंट्स की आहुति देते हैं और कंपैशन और ह्यूमन वेलफेयर के लिए डेडिकेशन डेवलप करते हैं। अब यही यज्ञ डे टू डे लाइफ में हम छोटे स्केल पर करते हैं तो उसे हवन कहते हैं। हवन में यूज होने वाली सामग्री जैसे घी, जड़ी बूटियां, लकड़ियां, इनसे ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार होता है जो आग में जलकर न सिर्फ आसपास के एटमॉस्फेयर को क्लीन करता है बल्कि हमें भी फायदा पहुंचाता है। दोस्तों, हवन जो है वो एक हीलिंग प्रोसेस की तरह है, जिससे आपके आसपास का एटमॉस्फेयर हील होता है। और जब एटमॉस्फेयर हील होता है तो ऑटोमेटिकली आप भी हील होते हैं। देखिए, इस फिजिकल वर्ल्ड में दो बेसिक एनर्जीज हैं, हीट और साउंड एनर्जी, और हवन में ये दोनों ही एनर्जी आप पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालती है। हीट मिलती है हवन की फायर से और साउंड मंत्रों के उच्चारण से, और इसका कॉम्बिनेशन आपको देता है फिजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। और आपके दिमाग से नेगेटिव एनर्जी निकलती है और आप पॉजिटिव फील करते हैं। ये मेडिकली भी प्रूवन है दोस्तों, एक रिसर्च में पाया गया कि जब एक बंद कमरे में 1 किलो आम की लकड़ी को जलाया गया तो उस रूम के बैक्टीरिया लेवल पर कोई असर नहीं पड़ा, और जब उसी लकड़ी को वैसी ही लकड़ियों को हवन सामग्री के साथ जलाया गया तो रूम का बैक्टीरियल लेवल 94% तक घट गया, और तो और अगले 24 घंटे तक ये लेवल मेंटेन भी रहा। आप चाहें तो हर दिन या हफ्ते में एक बार घर में हवन कर सकते हैं और फर्क महसूस कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हवन से एयरबोर्न इन्फेक्शंस और वायरल इन्फेक्शंस भी कम होते हैं। हवन से उठने वाला धुआं भी फायदेमंद है, और इसकी राख को अगर आप खेतों में डालते हैं तो वो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। दोस्तों, हवन भले ही आपको एक रिलीजियस प्रैक्टिस लगे, लेकिन ये एक ओवरऑल ह्यूमन वेलबींग प्रैक्टिस है जिसे सनातनी हजारों साल से करते आ रहे हैं। हवन को कोई भी कर सकता है, किसी भी धर्म का इंसान कर सकता है। हवन आप अपने घर पर, ऑफिस में, खुले आंगन में या खेतों में भी कर सकते हैं। दोस्तों, अपने अगले वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कैसे हवन हम पर न सिर्फ फिजिकल बल्कि साइकोलॉजिकली भी पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ता है। दोस्तों, सनातन सोच में हमने ये प्रण लिया है कि आपको आपके रूट से हम फिर से जोड़ेंगे। ऐसी प्रैक्टिसेस जिन्हें कुछ बेवकूफ़ों ने यूजलेस साबित करने की कोशिश की, हम फिर से उन सभी सनातन प्रैक्टिसेस की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं, और कैसे ये हमारे वेलबींग के लिए हेल्पफुल है ये बताना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये आने वाली जनरेशन के सुनहरे भविष्य का सवाल है, और हमें तो लगता है वर्तमान में सनातन सोच की आवश्यकता है, क्योंकि यही हमारा भूत है और यही भविष्य। प्रणाम।